कंगना रनौत ने खोल ली है जेल, द लॉकअप। शुरू हो गया है एकता कपूर और कंगना रनौत का रियलिटी शो द लॉकअप। भाई बिग बॉस की तर्ज पे यह शो शुरू किया गया है। हालांकि कंगना और एकता दोनों का ही कहना है कि ना, बिग बॉस का नाम नहीं लेना। बिग बॉस एक घर था, ये एक जेल है। भाई कॉन्सेप्ट लगभग वैसा है। हालांकि शो अभी शुरू हुआ है, आगे क्या कुछ होगा उसी से पता चलेगा कि ये बिग बॉस का सस्ता वर्जन होगा, महंगा वर्जन होगा, या फिर एक अलग ही वर्जन होगा, या फिर बिग बॉस से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। भैया शो में कौन कौन आया ये बताता हूं अभी। सबसे पहले बात कंगना रनौत की कर लेते हैं। कंगना रनौत ने अपने अंदाज में शो को होस्ट करना शुरू किया है। शुरुआत में आते ही कंगना कह देती हैं कि मैं होस्ट बन गई हूं और सबके हाथ पैर कांप रहे हैं। 5 उंगली वालों के भी हाथ पैर कांप रहे हैं और 6 उंगली वालों के भी कांप रहे हैं। समझ गए ना, इशारा ऋतिक रोशन की तरफ है। अभी डायरेक्ट नाम नहीं लिया था, लेकिन कंगना को तो हम जानते हैं, कंगना चुप थोड़ा ही बैठती हैं। कंगना जिस पे निशाना साधती हैं एकदम डायरेक्ट साधती हैं। तो भैया वो सब भी आएगा। अभी जरा ओपनिंग एपिसोड था और कंगना को इतने सारे कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना था। खैर, कंगना आपको सलमान खान जैसी होस्ट भले ना लगे, क्योंकि सलमान खान को काफी वक्त हो गया है शो होस्ट करते हुए, लेकिन कंगना ने अपने अंदाज में होस्टिंग की और अच्छी होस्टिंग की। जी हां, कंगना का अंदाज बिल्कुल वैसा ही फायरी लग रहा था जिस अंदाज के लिए कंगना जानी जाती हैं। शो का प्रीमियर एपिसोड ठीक लगा, अच्छा लगा। शो उम्मीदें जगाता है कि भाई आने वाले वक्त में ये शो एंटरटेनमेंट दे सकता है। बिग बॉस का प्रीमियर जब हुआ था तो उसके बाद हमने ये कहा था कि भैया ये सबसे डल प्रीमियर रहा, लेकिन ये कम से कम उस प्रीमियर से बहुत बेहतर है। कंगना का अंदाज तो फायरी है ही, कंटेस्टेंट्स भी जो आए उन्होंने भी कहीं ना कहीं कंगना से पंगा लेने की कोशिश की। जैसे पायल रोहतगी आई, पायल रोहतगी से कहा कि तुम दूसरे के फट्टे में जबरदस्ती घुस जाती हो, तो पायल ने कह दिया आप भी तो आलिया भट्ट की फिल्म के बीच में जबरदस्ती घुसी थी। तो कंगना ने कहा था ना कि पापा की परी की फिल्म आ रही है, 200 करोड़ को आग लगने वाली है, तो कंगना ने कहा मैं घुसी थोड़ी थी, वो कंट्रोवर्सी तो मैंने खुद क्रिएट की थी। खैर, इसी तरह से कंटेस्टेंट्स आते गए, कंगना से बातचीत करते गए। कंगना ने उन्हें जेल में भेजा। जेल में कोई खास सुविधाएं नहीं है। कंटेस्टेंट्स का सामान उन्हें ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। सामान में से कोई 3 चीजें जो हैं वो कहा गया भाई आप ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंटेस्टेंट आए। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी आए, विवादित रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप इन पर लगा था, जेल भी गए हैं, तो बोले यार जेल तो जा चुका हूं, अब लॉकअप में भी चला जाता हूं। स्वामी चक्रपाणी आए, एक गाड़ी खरीदी थी इन्होंने डॉन की, उसे आग लगा दी थी। इसके अलावा भी कोरोना को एक देवी बता दिया था, तो खूब विवादों में ये भी रहते हैं। कंगना ने कहा भाई स्वामी जी इतने हैंडसम है, एक्टिंग वैक्टिंग क्यों नहीं करते? तो स्वामी जी बोले हमको ये सब कहां से आता है। कहा कि भाई काला चश्मा काहे लगाते हो? बोले थोड़े हैंडसम लगते हैं, स्टाइल हो जाता है इसीलिए। तो ये ऐसे कैरेक्टर लग रहे हैं जो वो स्वामी ओम की तरह अंदर जाने के बाद खूब एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। निशा रावल आई। निशा रावल करण मेहरा की पत्नी, खुद एक्ट्रेस हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक। कुछ वक्त पहले इन दोनों पति पत्नी के बीच जो है खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, अब भी मामला चल रहा है। निशा रावल की वो तस्वीर दिखाई गई जिसमें उनके चेहरे पर जख्म थे। यानी कुल मिलाकर किसी कंट्रोवर्सी को छिपाया नहीं गया, बल्कि हर शख्स से ये पूछा गया कि भैया आप तो इस वजह से कंट्रोवर्सी में रहते हैं और क्यों रहते हैं। पूनम पांडे आई। पूनम पांडे से कहा गया कि भैया तुम जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हो। तो पूनम ने कहा हाँ मैं उस वक्त नादान थी, बच्ची थी, लेकिन अब आप एक अलग पूनम पांडे को देखेंगे। तो पूनम पांडे भी इस शो का हिस्सा बनी है। क्या कुछ करेंगी वो भी देखने वाली बात होगी। करणवीर बोहरा आए, टेलीविजन के मशहूर एक्टर रहे हैं, रियलिटी शोज में खूब हिस्सा लिया है। यहीं पे पता चला कि 11 रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुके हैं। खूब सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचाए रहते हैं करणवीर बोहरा। अब अंदर जाकर के क्या कुछ हंगामा मचाते हैं ये देखने वाली बात होगी। सायशा शिंदे आई, जो पहले स्वप्निल शिंदे थीं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मैं लड़का नहीं हूं और वो बन गई सायशा शिंदे। तो ये इस शो में जो है एकता कपूर ने एक हिम्मत दिखाई है कि भाई इस तरह के कैरेक्टर को भी लेकर के आई हैं जिनके बारे में फिल्मी पर्दे पर तो बात होती है, असल में बात नहीं होती। तो ये अपनी कम्युनिटी के राइट्स को लेकर के
बातचीत यहां कर सकती हैं, अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ सकती हैं। हरियाणा की पहलवान बबीता फोगाट आई, गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब यहां पे हरियाणवी अंदाज में कंटेस्टेंट्स को क्या कुछ समझाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। सारा खान आई, जिन्होंने बिग बॉस 4 में अली मर्चेंट से शादी की थी। एक वीडियो भी उनका लीक हो गया था। अब यहां पे हालांकि बिग बॉस का नाम नहीं लिया गया, कहा गया एक रियलिटी शो। मतलब मेकर्स नहीं चाहते कि भैया इसको बिग बॉस से कंपेयर किया जाए। सिद्धार्थ शर्मा आए, जो बिग एफ और स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा बन चुके हैं। ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज पंच बीट में भी नजर आ चुके हैं। शिवम शर्मा आए, वो भी स्प्लिट्सविला का हिस्सा रहे हैं। और ये दोनों जब आए ना तो बड़ी नौटंकी सी करने लगे, और वो मुझे इस पूरे एपिसोड का सबसे कमजोर पार्ट लगा। मतलब ये जबरदस्ती में कंगना को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और कंगना ने भी कहा कि भैया बहुत हो गया, ये सब नहीं चलेगा। अंजलि अरोड़ा आई, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनका भी खूब मजाक उड़ाया गया कि भैया आप जो ये रील्स वील्स बनाते हो, इनका कोई मतलब होता है, कोई मैसेज होता है, या बस ऐसे ही अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ भी बना देती हो। तो उन्होंने कहा शो के अंदर बताती हूं कि मैं क्या कुछ बनाऊंगी और क्या कुछ नहीं बनाऊंगी। तहसीन पूनावाला आए, जो कि सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट माने जाते हैं। कंगना ने कहा मैं आपका बायोडाटा पढ़ रही थी यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा था, क्या कुछ किया है, खुद ही की तारीफ किए जा रहे थे आप तो कंगना रनौत ने इनकी भी अच्छे से क्लास लगाई। अच्छा, रवीना टंडन भी जो हैं इस शो का हिस्सा होंगी, एक दिन के लिए जेलर बनेंगी। देखिए, कुल मिलाकर बिग बॉस से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो कंटेस्टेंट्स हैं बिग बॉस 15 के मुकाबले मुझे बहुत बेहतर लगे। अपने अपने फील्ड के ये विवादित कंटेस्टेंट्स हैं। और कंगना रनौत जब स्टेज पे मौजूद थी तो इनसे डायरेक्ट इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया, घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा गया। ये सबसे अच्छी चीज लगी कि सब कुछ खुला है। अब शो शुरू होगा, उसके बाद पता चलेगा कि इन कंटेस्टेंट्स में वाकई में कितना दम है। भाई 24 घंटे लाइव रहेगा ये शो, रोज रात को 10:30 बजे एपिसोड आया करेगा। हम आपको रिव्यू दिया करेंगे इस शो का, और बात करेंगे कि शो कैसा है कैसा नहीं है। जहां तक फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात करें तो ठीक ठाक लगा, प्रॉमिसिंग लगा, ऐसा लगा कि ये शो अच्छा कर सकता है। आपको कैसा लगा बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। फिर मुलाकात करते हैं।